अभी अभी फर्स्ट सिटिंग साइंस का हम लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं और आइए हम लोग आंसर मिला लेते हैं सबका एकदम बिल्कुल सभी के सभी सही हैं 80 के 80 ऑब्जेक्टिव और जल्दी से अपना मार्क्स मिला लो। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था जल में घुलनशील भस्म क्या है। जल में घुलनशील भस्म भाई क्षार होता है। अगला क्वेश्चन था सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र हमारा होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टोफेरेस जो होता है विजातीय यौगिक होता है। अगला देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भाई NaHCO3 होता है। ठीक है। अगला हम लोग का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो सभी लोगों को पता है। अगला है मिल्क और मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.56 होता है। ठीक है, सभी लोगों का सही होगा यह। 7 देखते हैं सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 6। ये चैनल आपको बता दें, ये चैनल आप ही लोगों के लिए है। 11th और 12th पर बेसिस है, आप लोगों का एग्जाम मिलवा दे रहे हैं हम। एग्जाम बाद आपको एक चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैथ्स की पढ़ाई होती है, सेकेंड 12th क्लास का, 11th क्लास का, और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी विशेष ध्यान दी जाती है। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं 7वां पर। सल्फर में संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6। 7 के बाद 8 निम्नलिखित में तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिक होती है भाई, तक क्लोरीन की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो जूल प्रति सेकेंड जो होता है हमारा वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, इस पर 3 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में इसी टॉपिक पर। विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है, तो नाइक्रोम से बनी होती है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो प्रतिरोध जो होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन 12 क्या है, एक के विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने में पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला को कहा जाता है। तरंगदैर्ध्य का सामान्यतः, अगला क्वेश्चन 14, तरंगदैर्ध्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे भैया, इनमें से कोई नहीं से, नहीं मीटर, नहीं हर्ट्ज, नहीं मीटर पर सेकेंड से। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 निम्नलिखित चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 16, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका कार्य बताना है, तो W बराबर होता है भाई V इंटू क्यू होता है। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, अब 24 W यानी जूल, W का मात्रक होता है जूल, तो हमारा हो जाएगा 24 जूल, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेंडल ने अपने अनुवंशिक प्रयोग के हेतु यानी के लिए किस पौधे का प्रयोग किया, तो मटर का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्ति होती है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्ति होती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो वृषण कहलाता है, नर जनन ग्रंथि वृषण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, तो वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बढ़ना, ये तो सब जानते हो कि बढ़ना, वृद्धि होना सारे जीव जंतुओं के लिए अनिवार्य है। अगला है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है मेरे भाई, तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटस में भी होता है। दैट मीन्स ए एंड सी, टोटली देखते हैं ए एंड सी। अगला हमारा 22 नंबर है, 22 क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है भाई, कोशिका द्रव में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज जो होता है वो वसा पर क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, मैं नेत्र द्वारा किसी वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 16, विद्युत परिपथ में कुछ धारा को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो IR² जो होता है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। 28, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर
किसी लेंस पर अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है भैया उसे फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक दैट मीन्स लेंस कैसा होता, दर्पण कैसा होता है भैया, अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी शब्दकोश पे पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद कर सकते हैं? तो भैया हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे ताकि देखना आसान हो और बड़ा दिखे। अब देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस में संभवतः क्या होगा? तो दर्पण और लेंस में हम बता दें बाबू, तो ये दोनों के दोनों अवतल होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे भैया? तो अवतल होंगे, दोनों के दोनों अवतल। दर्पण का लेंस का नहीं, ये जो होगा भैया अवतल लेंस होगा और उत्तल दर्पण होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन नंबर 32 का बी होगा, सी नहीं होगा। और 33 देखते हैं, कार्पस ल्यूटिमस से स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 34, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हम लोग को हालांकि 40 ही आंसर देना था, लेकिन जो टिक किए अपना मिला लीजिए। अगला है हम लोगों का, मानव का उद्भव स्थान क्या है? मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। अगला हम लोग का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन का संचारित रोग है? तो एड्स और सुजाक दोनों होता है, दैट मीन्स बी और सी, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं हम 37, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीज जैसा। यह हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन होता है भैया? तो एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन दोनों होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 39, यौन परिपक्वता की अवधि क्या होती है? तो यौनारंभ अवधि को कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं 40, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC द्वारा, यानी क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड द्वारा होता है। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम की। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद 42, विद्युत आवेश का प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट। यहाँ देखो इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन दिया है, केवल जूल वाले से, जूल कार्य वाले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -CHO किसका अभिक्रियाशील समूह होता है? तो भैया एल्डिहाइड का होता है CHO। आगे चलते हैं, हम देखते हैं एथेनॉल को सांद्र H2S से फोर्स के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो C2H3 गैस, C2H4 निकलती है, यानी इथिन गैस निकलती है। आगे देखते हैं एथिन। अगला हम लोगों का, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का है? तो जिंक Zn का है, सिंपल सी बात है। तो आगे क्वेश्चन 47, आवर्त सारणी के किसी आवर्त तत्वों में कौन सा गुण संभव है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ अभिक्रिया ये कह रहा है, अभिक्रिया CaO2H2O, इसको दोनों को अभिक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपको पता है, दो चीज़ जब एक बड़े चीज़ में बदलता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी जुड़ता है, संयोजन। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 48 के बाद 49, ओजोन का आणविक सूत्र तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, O3 हमेशा पूछा है यह। अगला क्वेश्चन है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षारक विलयन देखिए, 7 से छोटा अम्लीय होता है, 7 से जब बड़ा क्षारीय होता है। तो आप देख लो, 7 से ये तीनों जो हैं 7 या 7 से बड़ा, तो एक लास्ट ऑप्शन हमारा यही होगा 2। ठीक है, अगले 51 पर चलते हैं, जल के एक अणु हाइड्रोजन पर अक्सर, तो देखो H2A होता है, दैट मीन्स 2:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होता है। आगे क्वेश्चन, विकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो भैया 24 से 12 बी, यानी मान लो बी नाम की कोई धातु है जिसका परमाणु संख्या 12 है और उसका द्रव्यमान 24 है। 53, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 53, अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान, अम्लीय ऑक्साइड का तो हमारा 4 होगा। ये देखो, यहाँ से अगर पीएच मान पूछता है तो पकड़ा जाता है। देखो, अगर 7 से यहाँ देखो बड़ा, ये तो तीनों होगा नहीं, ऑप्शन हमारा 4 होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 54, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो हीरा होता है, ये सब लोग जानता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत, यानी उजला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की समक्षेपीय अभिक्रिया है? ये हमेशा हर टीचर पढ़ाता है ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या 2 होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला,
निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है? तो भैया ये तो ऑलरेडी पहले से निकलल है, हमारा एम ही खाली बैठल है, यहाँ से निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 का क्या है भैया? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, बाहरी कक्षा का सेल? तो एल सेल, के बाद एल आता है, एल सेल है बाहरी कक्षा। द्वितीय आवर्त सारणी के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को एल्केन कहा जाता है। 61 है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया जाता है? तो भैया गैलियम को पदस्थापित कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 62 है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त को अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस का होता है, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य। 63 हमारा है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन में पूर्णतः भरे हुए हैं, तो भैया आर्गन ही है दो जो भरे हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो फ्लोरीन, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प और फल के भीतर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट हमारा आंसर देना पुष्प होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 66, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 67, किस पौधे का रंध्र अनुपस्थित? किस पौधे में? कनेर के पौधे में। देखिए हाइड्रिल या कनेर, यही दो में से कौन होगा, लेकिन ज़्यादा हमको जहाँ तक लग रहा है कनेर होगा, आप चेक कर लीजिएगा नेट से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 68 के BS4 का समझ आप पता है, BS4 मॉडल, BS6 मॉडल, ये सब गाड़ियों वाहनों में होता है, इसके लिए वाहनों से वायु प्रदूषण ही ज़्यादा फैलता है, इसलिए वायु प्रदूषण हमारा होगा। 68 के बाद 69, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो हर एक साल पूछता है। अगला क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन भैया, बर्थ हार्मोन हम लोग कहेंगे ऑक्सीटोरिन को बर्थ हार्मोन कहेंगे, ठीक है। 70 के बाद बारी आती है 71 की। 71 बीज विकसित होता है कहाँ? अंडाशय में। अगला हम लोग देखते हैं ग्रहणी को, क्या ग्रहणी भाग है, मुख गुहा का ग्रहणी भाग, यानी ऑप्शन नंबर हमारे सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं भैया 72 के बाद 73, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है? तो तालाब जो होता है, देखो ये कृत्रिम या अजैविक, तो अजैविक तो होगा नहीं, कृत्रिम होगा, क्योंकि तालाब हम लोग बना सकते हैं या बनाते भी हैं। आप लोग पता है मछली पालन, जो भी पालन करने के लिए तालाब बनाए जाते हैं, तो एक कृत्रिम है। 74 हम लोग देखें, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो सर्वभक्षी। देखो तालाब में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मांस मछली खाते हैं, लेकिन जो भी वो मांस खाते हैं शाकाहारी कुछ होते हैं, तो इसलिए सर्वभक्षी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75 है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो NO2 नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस पर थोड़ा सा मिला लीजिएगा 75 को। आगे 74 देखते हैं हम लोग। 74 क्या है भाई? 76। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट देखते हैं 76 के बाद 77 एक के माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का मान होता है भैया 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए भैया प्रिज्म का उपयोग होता है। और लास्ट अंत हमारा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। और जाते जाते आपको बता दें कि ये चैनल 11th और 12th के लिए है। अगर आप 11th 12th मैथ से हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस स्ट्रीम से हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस चैनल पर आपके सारे आंसर शीट भी मिल जाएंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।